एवरीवन, आज के सेशन में हम देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट के 15 एमसीक्यू। इसके पहले पार्ट 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा रॉयल्टी अकाउंट का एमसीक्यू का पार्ट 6 है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रॉयल्टी इज़ अ टाइप्स ऑफ। रॉयल्टी किस टाइप का होता है? फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि रॉयल्टी इज़ अ टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्योंकि इसमें हमेशा अलग अलग रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ़ एक्चुअल रॉयल्टी इज़, जब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 7500 है। एंड मिनिमम रेंट हमारा जो है वो 10,000 है। व्हाट इज़ द शॉर्ट वर्किंग? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअल रॉयल्टी आपकी 7500 है, मिनिमम रेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? तो सीधे हमको माइनस कर देना रहेगा 10,000 माइनस 7500। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पर्पज ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट इज़ टू। द पर्पज ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट इज़ टू। रॉयल्टी एग्रीमेंट का पर्पज़ क्या है? हायर एम्प्लॉयमेंट, allow use of the property or right, sell goods and fix salary। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अलाउ यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, हम अलाउ करते हैं प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट किसी पर्सन को देते हैं। जब इसमें लेसर जो होता है वो लेसी को प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट देता है और बदले में उससे कुछ वो पैसा चार्ज करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अलाउ यूज ऑफ रॉयल्टी ऑफ प्रॉपर्टी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड इन अ रॉयल्टी एग्रीमेंट? कौन सा ऐसा है इसमें जो रॉयल्टी एग्रीमेंट को कवर नहीं करता है? अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, रिक्रूटमेंट क्लॉजेस, पेमेंट शेड्यूल एंड सेल्स कमीशन रेट्स। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। सेल्स कमीशन रेट्स ये कवर नहीं करता, बल्कि क्या है कि अमाउंट ऑफ रॉयल्टी होती है, रिक्रूटमेंट होता है, पेमेंट होता है, पेमेंट शेड्यूल होता है। ये तीनों तो इसमें कवर होते हैं, ये तीनों इसमें कवर होते हैं, बट यहाँ सेल्स कमीशन रेट्स को कवर नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है नॉट टिपिकली कवर्ड। तो नॉट टिपिकली कवर्ड में सेल्स कमीशन रेट्स यहाँ पे क्वेश्चन हमारा राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। इफ़ रॉयल्टी इज़ अ हायर दैन मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मिनिमम रेंट इज़ अ पेड, एक्चुअल रॉयल्टी इज़ पेड, नथिंग इज़ पेड, एडवांस इज़ रिफंडेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। एक्चुअल रॉयल्टी इज़ पेइंग इफ़ रॉयल्टी इज़ हायर देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी ज़्यादा है, जब रॉयल्टी ज़्यादा होती है, मिनिमम रेंट कम होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा रॉयल्टी की अमाउंट पे की जाती है। जो ज़्यादा होगा, हायर होगा, उसे हम पे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। एक्चुअल रॉयल्टी इज़ अ पेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द अकाउंट यूज टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इज़। क्या कह रहे हैं कि अकाउंट यूज़, कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाता है? डिफरेंस को, जो डिफरेंस आता है किसके बीच में? मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच में, उसे दिखने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रॉयल्टी एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, रेंट इक्वलाइजेशन भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? शॉर्ट वर्किंग। तो एडजस्ट करने के लिए हमें शॉर्ट वर्किंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग बिकम इनरिकवरेबल व्हेन। शॉर्ट वर्किंग कब इनरिकवरेबल होता है? लेसस देन इज इट, रिकवरी पीरियड इंड्स, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड रेंट इंक्रीजेज। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। रिकवरी पीरियड जब एंड होता है तब वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग बिकम इनरिकवरेबल व्हेन रिकवरी पीरियड एंड। जब हमारा रिकवरी पीरियड ख़त्म हो जाता है, रिकवरी पीरियड का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये इनरिकवरेबल हो जाता है जो हमारी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रॉयल्टी इज़ अ पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनर्स एसेट्स, बोरोइंग फंड, लीज राइट आर प्रॉपर्टीज़ एंड सैलरीज। तो यहाँ पे रॉयल्टी इज़ अ पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ में ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। लेसिट राइट आर प्रॉपर्टी, लेसर पेड टू रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में पे करेगा, जब वो प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, उस राइट होगा अगर यूज़ करने का तो उस कंडीशन में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द बुक ऑफ लेसी रॉयल्टी इज़ लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। लेसी की बुक, लेसी की के नज़रिए से लेसी की बुक में रॉयल्टी एक एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सब लेसी रॉयल्टी रिसीव्ड इन सोन एज, जो सब लेसी रॉयल्टी रिसीव करती है उसे हम कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है रॉयल्टी रिसीव। सब लेसी की अगर रॉयल्टी रिसीव करता है तो ये हम इनडायरेक्ट इनकम की तरह से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन रॉयल्टी बिकम्स ड्यू बट नॉट एट पेड इट इज़ ट्रीटेड एज। जब रॉयल्टी क्या होती है, ड्यू होती है और ये पेड नहीं की गई है तो इसे हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, नन ऑफ अबव। तो 11 में हमारा ऑप्शन ए राइट है, एक्रूड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। रॉयल्टी इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन फिक्स अमाउंट, कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। इन केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग राइट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल्स, प्रोडक्शन, रेंट एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। इन द माइनिंग राइट, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर माइन में डिगिंग की जाती है तो उस कंडीशन में ये रॉयल्टी क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन बेसिस होगा, सेल्स बेसिस नहीं होगा बल्कि प्रोडक्शन बेसिस होगा। हमेशा जो माइंस में हम डिगिंग करते हैं तो उसका प्रोडक्शन बेसिस पे ही कैलकुलेट करके पेमेंट किया जाता है ये रॉयल्टी। तो इस कंडीशन में यहाँ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 14। द पीरियड ऑफ विच शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवरेबल इज अनलिमिटेड, maintained in agreement, 2 year by default, 1 year as per law। अनलिमिटेड मेंटेन, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है अनलिमिटेड और मेंटेन्ड इन एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट में मेंटेन होगा, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ फॉलो करते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मेंटेन्ड इन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में मेंशन होगा उसी के बेसिस पे हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी। क्वेश्चन नंबर 15। रॉयल्टी ड्यू इज़ क्रेडिटेड टू, रॉयल्टी जो ड्यू होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी पेमेंट अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट है। अब हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब एक 15 क्वेश्चन का एक और हम लोग रॉयल्टी का पार्ट और देखेंगे, तो अब आगे की क्लास में वो हम सभी सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारा ये रॉयल्टी का लेक्चर भी कवर हो गया और यहाँ पे MCQ भी कवर हो गया। और इस रॉयल्टी से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन TST के एग्ज़ाम में मिलने हैं, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन आप प्रॉपर वे में करिए। थैंक यू।